स्टूडेंट आज जो हमारी एक्सेल की क्लास है उसमें जो है आपकी हमारी तीसरी क्लास है, और तीसरी जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम जो है आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। डेट शीट्स का, पूरी डेट का हम टॉपिक कवर करेंगे। डेट फंक्शंस देखेंगे एडवांस लेवल पे, उसकी कमांड्स देखेंगे, डेट की कस्टमाइजेशन देखेंगे, डेट एंड टाइम सेटिंग देखेंगे, यानी पूरा डेट का आज हम कवर करेंगे। फॉर्मेट सेल हम पूरा करेंगे कंप्लीट, इसको देखेंगे। डेट ईयर आवर्स मिनट सेकंड, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स हम पूरा देखेंगे, पेज स्पेशल, और इसके अलावा शॉर्टकट्स जो हैं डेट की वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले हम जो है दो सेल्स को अपने कवर कर लेते हैं, एक फॉर्मेट सेल और एक पेज स्पेशल। पहले ये डायलॉग बॉक्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो है सारी चीज़ों का हमारे पास यानी कि वो आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है मैं पहले एक चीज़ पे आ जाती हूँ। यहाँ पर इसमें जो शीट्स बची हुई हैं ये तो पूरी करवा दी है मैंने। अर्थमेटिक में मैंने भी पूरी करवानी थी, इसमें कोई छुड़वाई तो नहीं थी ना आपसे। अच्छा, यहाँ पर जो है फॉर्मेटिंग में मैंने एक शीट शायद आप लोगों से ये वाली कहा था कि ये रहने दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये शीट आपकी इसमें कवर होगी और इसके बाद डेट शीट्स आपकी सारी कवर होंगी। ये जो है सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने एक्सेल पे। एक्सेल में आने के बाद, बल्कि इसको मैं अभी बंद कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से खोल रही हूँ डेस्कटॉप, और मैं यहाँ से वो खोलूँ जिसमें मेरे पास सोर्स फाइल है डेट वाली, ताकि मैं जल्दी जल्दी करा दूँ। बनाने का टाइम नहीं होता, वीडियो भी बन रही होती है और फिर यहाँ पर दूसरी क्लासेस का भी टाइम हो जाता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है वो शीट लूँगी डेट की। किसी का म्यूजिक बज रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, आवाज़ आ रही है ऐसे कुछ ना, बच्चे हैं ना, कुछ लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका जो है सबसे पहले मैं एक शीट मैंने सिंपल ऐसी खोल ली है ये, और मैं यहाँ पर जो है फॉर्मेट सेल, देखिए फॉर्मेट सेल जो है हमारा पहला टॉपिक है। यहाँ पर ये मैं करवा रही हूँ आपको फॉर्मेट सेल, कंप्लीट करवाऊँगी आपको इसकी तमाम कमांड्स। फॉर्मेट सेल बेसिकली आपका कंट्रोल 1 जो शॉर्टकट मैंने यूज़ की थी वो कंट्रोल 1 शॉर्टकट इसमें यूज़ होगी। कंट्रोल 1 शीट आपकी कोई सी भी हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर हम नंबर्स को कवर करेंगे, जितने भी नंबर हैं जो हमारे काम की चीज़ें वो तमाम कवर करेंगे। अलाइनमेंट हम पूरे अच्छे से देखेंगे, अलाइनमेंट आप देख चुके हैं लेकिन यहाँ हम डिटेल में देखेंगे। फ़ॉन्ट्स आपको आता है, बॉर्डर आपको आता है, एक नज़र थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे हम इसका। फिल भी आपको आता है, प्रोटेक्शन हमें करना नहीं है। ठीक है ना, बेसिकली हमें ये दो चीज़ें आज कवर करनी है, नंबर्स और वो अच्छा देखिए यहाँ पर नंबर्स, ये मेरे पास जैसे नंबर्स में लिखा हुआ है ये। ठीक है ना, मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर नंबर। ठीक है, कंट्रोल 1 किया, कंट्रोल 1 शॉर्टकट है एक, ये कंट्रोल 1 से खुलता है फॉर्मेट सेल। दूसरा आपका राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में जाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, तीनों तरीक़ों से आपके खोलने आने चाहिए। तीसरा तरीका आप यहाँ से इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं फॉर्मेट सेल। ठीक है, तो कंट्रोल 1 जो है यानी कंट्रोल और न्यूमेरिक 1 ये सबसे आसान है। तो कंट्रोल 1 आपने किया और यहाँ पर आ गए। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला टैब नंबर का करेंगे हम। टैब्स हैं ये इसके अंदर, नंबर, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। तो हम सबसे पहला करेंगे। जर्नल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? कोई भी चीज़ आपने कॉमा वगैरह यूज़ किया हो, नंबर फॉर्मेटिंग की हो, जर्नल कर देंगे तो हम क्या होगा, सिंपल आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं इसको लेती हूँ, कंट्रोल 1 करती हूँ, जर्नल कर देती हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपने लिया नंबर्स, नंबर्स में यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सिंपल आपके 2 डेसिमल देना है, 3 डेसिमल देना है, जो भी डेसिमल देना है आपका वो आपका यहाँ आ जाएगा। माइनस मुझे नहीं देना। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, मैं कुछ देना चाहती हूँ यहाँ पर ब्रैकेट, और मैं देना चाहती हूँ कुछ नंबर्स ब्रैकेट में। देखिए माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, ब्रैकेट, और यहाँ पर ये दिया मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर माइनस में आ रहा है। अब अगर यहीं पर आपको वो देना है तो जहाँ पर देना है कंट्रोल 1 कर दें आप,
और कंट्रोल 1 करके नंबर में आ जाएं। और रेड वाला नहीं चाहिए हमें, अगर रेड ब्रैकेट चाहिए तो रेड ब्रैकेट ले लेंगे, ख़ास उसके लिए होता है फंक्शंस के लिए। और इसके लिए देखिए आपका आ गया ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद अब जो भी टाइप करेंगे आप, वो आपका ऑटोमेटिकली ब्रैकेट में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में आ जाएगा। कंट्रोल 1 किया आपने। अगर आपको यहाँ पर डेसिमल डिक्रीज़ करना है यहीं से, वहाँ से तो आपको बता दिया है मैंने, ठीक है ना। तो आप ओके कर दें, यहाँ पर ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये डिटेल इसका वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया, ब्रैकेट का काम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर करेंसी और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है? करेंसी और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है, किसी को पता है? करेंसी में डॉलर जो है आपका बिल्कुल करीब आता है, और अकाउंटिंग में आपका डॉलर, ये तो आज मैंने बता दिया है, लेकिन ये आप लोग मुझे बताएंगे, दूर आता है, ठीक है। इस तरह से आप ये करेंसी और इसमें दे सकते हैं। अब यहाँ पर करेंसी आपके पास ये और ज़्यादा धीमी है, वहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर जो है 5 हैं आपकी, यहाँ पर इससे ज़्यादा धीमी है। रुपीज़ चाहिए मुझे, रुपीज़ के लिए क्या करेंगे, रुपीज़ में हमें देना है। तो नीचे आएंगे आप आराम से, बिल्कुल आर में आ जाएंगे आप, यहाँ पर आर, ये रहा आर। ये देखिए रुपीज़ पंजाबी चाहिए, रुपीज़ सिंधी चाहिए, रुपीज़ उर्दू चाहिए, रुपीज़ तमिल चाहिए, क्या चाहिए हमें? रुपीज़ उर्दू चाहिए पाकिस्तान, ठीक है ना। हिंदी भी है इंडियन, और इसके लिए तो यहाँ पर ये आ गया आपका, सही है। अब ये माइनस क्यों आया है? ज़ाहिर सी बात है, ब्रैकेट यूज़ किया हमने, सही है। जब ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम तो ये आएगा। अगर ब्रैकेट यूज़ ना करें हम, यहाँ पर देखिए कंट्रोल 1 करूँगी मैं, और यहाँ पर जाके मैं करेंसी में रुपीज़ ले लूँगी, पाकिस्तान, ये आ गया। और यहाँ से डेसिमल डिक्रीज़ कर दें, सही है। तो ये रुपीज़ भी आ गया आपके, आ गया आपको समझ में रुपीज़ लगाना। तो ये काम भी हो गया हमारा, कंट्रोल 1 किया हमने, आपको अकाउंटिंग भी आ गया, करेंसी भी आ गया। अब आ जाते हैं डेट पे। देखिए जब आप डेट देते हैं, अगर मैं कहती हूँ आपने टाइप करना है यहाँ पर डेट, ठीक है। अब जो फॉर्मेट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट है वही आएगा। आप शीट बनाते हैं उसमें वैसी डेट नहीं आ रही होगी, ठीक है ना, जो आप देना चाह रहे हैं। डेट में कंप्यूटर में याद रखिएगा, सबसे पहले जो क्या होता है, सबसे पहले आपका मंथ आता है, सबसे पहले आपका मंथ आता है डेट में, और फिर आपका डेट आती है, और फिर आपका ईयर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आती है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे कि हमारे पास रुपीज़ में आ गई। अच्छा अब हम डेट पे आ जाते हैं। डेट देखें, सबसे पहले मंथ आता है। कंप्यूटर में हमेशा पहले मंथ लिखते हैं, जैसे 11, ठीक है ना। बीच में स्लैश दें आप, डैश दें आप, डॉट दें आप, इट डिपेंड ऑन यू कि आप क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर स्लैश चलता है। पहले मंथ आ गया, फिर डेट आ गई। डेट आज क्या है 13, फिर इसके बाद ईयर आ गया 2023। अब यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर डेट आपको जो है वो चाहिए किस तरह की, ये देखिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर भी दी हुई है, यहाँ से बता दूँ। शॉर्ट डेट, ये शॉर्ट डेट है आपकी। लॉन्ग डेट, ये लॉन्ग डेट है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है टाइम, ये टाइम है आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है शॉर्ट डेट अभी हम ले लेते हैं। अब हम चलते हैं कंट्रोल 1 यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं, ये डेट देखिए आप, यहाँ पर ये डेट के फॉर्मेट्स हैं। अगर इस तरह से देंगे तो ये वाला फॉर्मेट आएगा, ठीक है। मंडे या नवंबर 13, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है डे भी आएगा लिखा हुआ, और आपका मंथ भी आएगा लिखा हुआ। यहाँ पर ये पहले ईयर आएगा, फिर आपका मंथ आएगा, फिर आपकी डेट आएगी। यहाँ पर सिर्फ डेट और मंथ आएगा, पहले मंथ फिर डेट। यहाँ पर पहले मंथ फिर डेट, फिर आपका ईयर। यहाँ पर ये फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये डेट नहीं है, ये फॉर्मेट्स हैं कि पहले आपकी डेट आएगी, फिर मंथ आएगी, फिर वो मुमकिन समझ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, यानी कि ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स दिए हैं। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ले, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है आप अपनी मर्ज़ी से डेट बनाएं, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा रही हूँ। कस्टम में आ जाएं आप, डेट सेलेक्ट करके आप आ जाएं कस्टम में, ठीक है ना। कस्टम में आने के बाद आप यहाँ पर MMDDYY है ये देखिए। अब आप ये समझ लीजिए, पहले आपको एक चीज़ मैं समझा दूँ। M का मतलब होता है मंथ, ठीक है ना। D का मतलब होता है डेट, Y का मतलब होता है ईयर, ठीक है ना। अगर आप डबल Y लिखेंगे तो सिर्फ 23 आएगा, लेकिन आप 4 Y लिखेंगे तो 2023 आएगा पूरा, ठीक है ना। जैसे 1920 है
तो 19 आप अगर सिर्फ वाई लिखेंगे तो 20 आएगा, और अगर आप डबल वाई लिखेंगे तो ये होगा। अब इसको समझिए आप, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कंट्रोल 1, ठीक है ना। कंट्रोल 1 किया आपने, आप यहाँ पर आ गए, आपने यहाँ पर कस्टम किया और मैंने यहाँ पर लिखा M/D/2Y, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, ओके सही है। अब मंथ क्या है मेरे पास 11, डेट क्या है 13, ईयर क्या है 2023, लेकिन फॉर्मेट क्या देगा ये, जाहिर सी बात है 23 देगा क्योंकि मैंने डबल वाई लगाया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये करती हूँ, देखिए अगर मैं डबल एम लगाती हूँ यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पर, पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, यहाँ पर ये चीज़ है, अगर यहाँ पर मैं देती हूँ डबल एम स्लैश, डबल एम का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर 5 है डेट तो 05 करके आएगा, ठीक है। अगर एक एम है तो सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। और डबल डे का क्या, डबल मंथ हो गया, डबल डी का मतलब है कि अगर 2 है तो 02 करके आएगा, वरना खाली 2 आएगा अगर खाली डी लगाएंगे आप, ठीक है। किसी पे बिठा लो, वहाँ ले लो, उनके बराबर वाले ले लो इसके, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप कह रही हैं डबल एम आएगा, हाँ, तो 05 आएगा, हाँ, डबल नंबर आएंगे। हाँ, अब हम जैसे ये 11 है तो 11 की एक्चुअली डबल ही हाँ नंबर डबल है। देखिए जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट डबल है वो तो आप चाहे एक डी लगाएं चाहे एक एम लगाएं वो डबल आएंगे, हाँ डबल वो ऑटोमेटिकली डबल आएंगे। सिंगल नंबर को देख लूँगी मैं, ठीक है। सिंगल नंबर लिखना होगा ना, हमें सिंगल नंबर डेट का लाना होगा। हाँ, तो देखिए, ओनली 1 एम आएगा। 1 से 9 तक अगर आपके पास मंथ है और 1 से 9 तक है तो आपने अगर एक सिंगल डी दिया है तो वो सिर्फ नंबर आएंगे, और आपने डबल दिया है तो वो आएंगे। लेकिन आपकी अगर डेट 10 से शुरू हो रही है तो ऑटोमेटिक वो 10 ही लेगा, वो उसमें से 1 नहीं कम करेगा आपका। यानी डेट हाँ। मंथ ईयर में ना वही प्रोसीजर चलेगा। जी 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 वही डबल चल। अगर आपने 4 वाई लगाए तो फिर पूरी वो ईयर को शो जी करेगा। देखिए अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर लिया, मैं इसी डेट को चेंज कर रही हूँ, देखिए कंट्रोल 1, और यहाँ पर मैं जो है कस्टम कर रही हूँ इसे, और कस्टम करके यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर, बल्कि 1 मिनट रुके, मैं यहाँ पर ये वाला दे रही हूँ, ठीक है ना, ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं दे रही हूँ 02/07/ और 2023, एक डी एक लगा हुआ है, कहाँ आया 0 नहीं आया, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल 1 किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दिया इसको डबल एम डबल डी, ठीक है, और ओके कर दिया। और यहाँ पर मैंने दिया, मैंने सिर्फ 2 दिया, मैंने 7 दिया, मैंने 2023 दिया, तो ये ऑटोमेटिक 0 लगा देगा। फ़र्क पता चला आपको? सिंगल डी सिंगल एम से ये इसी तरह आएगा, चाहे आप 0 लगाएंगे भी तो नहीं आएगा, लेकिन डबल डी में आप 0 लगाएं या नहीं लगाएं आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर ये इस पे कंट्रोल 1 किया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसी पे देती हूँ मैं, ये इसको मैं नीचे कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है ना, ये दोनों एक ही हो गई, ठीक। अब यहाँ पर मैं लेती हूँ कंट्रोल 1, और यहाँ पर मैं दे रही हूँ डेट में 3M का मतलब है आपका क्या चल रहा है मंथ, इसका 02 फरवरी, तो फेब आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ फेब आ जाएगा, ये देखिए FEB आ गया, यानी कि वो आपके कैरेक्टर्स आ जाएंगे। कल आपकी क्लास है 5 बजे, ठीक है, जो है यहाँ पर क्या आएगा, फेब आएगा, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4D कर दूँ, तो 4M कर दूँ सॉरी, तो क्या आ जाएगा, पूरा फरवरी लिखा हुआ आएगा, पूरा फरवरी लिखा हुआ आ गया समझ में। सिंगल M से सिर्फ आपका अगर 1 से 9 तक है तो सिर्फ नंबर आएंगे, हाँ। अगर डबल एम है तो उसमें अगर 1 से 9 तक है तो 0 भी लगेगा। अगर आपने 3D लगा दिए हैं तो उसका मंथ के शुरू के 3 कैरेक्टर आएंगे। अगर आपने जो है 4 लगाए तो पूरा मंथ लिखा हुआ आएगा। और यही काम हम जो है इसके साथ करते हैं। किसके साथ? अगर 3D हमने लगाया है तो यहाँ पर ये देखिए आपके यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना, ट्यूसडे आ गया। और यहाँ पर अगर आपने इसको जो है डबल ये कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर पूरा ट्यूसडे लिखा हुआ आ गया। सही है, ये बात समझ में आ गई। तो ये अगर आपने याद कर लिया, ये आपने ले लिया तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सही है,
तो यहाँ पर डेट में आपने ये लेना है, आप चाहे यहाँ से लॉन्ग डेट लें, शॉर्ट डेट लें, आपको कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं अब टाइम पे। टाइम में जो है ये PM AM, अगर डिजिटल और एनालॉग टाइम वो होता है जो कि आपके दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM टाइम होता है, ठीक है ना। और आप जो है उसको 3 PM 4 PM रखते हैं, लेकिन रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक आपका डिजिटल टाइम होता है। वहाँ पर जब नहीं सॉरी वो आपका एनालॉग टाइम होता है। यहाँ पर जब 1 बजता है दिन का तो हम उसे कहते हैं 1 के बाद क्या 13, 2 क्या है 14, 3 क्या है 15, 4 क्या है 16, ठीक है ना। ये आपके क्या है, ये आपके डिजिटल टाइम है, नॉट एनालॉग, ठीक है ना, डिजिटल टाइम है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर टाइम आपको देखना है तो यहाँ पर टाइम मैंने ले लिया, यहाँ पर ये ओके, यहाँ पर ये टाइम आ गया आपका जो इसमें है, जो क्लॉक आपकी चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइम को भी सेटिंग करना चाहूँ, कस्टम में जाऊँ मैं, यहाँ पर मैंने लिखा आवर्स कॉलन मिनट्स कॉलन और सेकंड्स, सही है। तो यहाँ पर जो है मैं जो भी टाइम दूंगी, जैसे अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर 5 कॉलन और कितने 5 बज के फर्ज करें 5 मिनट कर दिए मैंने और 30 सेकंड कर दिए। तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से आ गया क्योंकि मैंने HH वो लिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर मेरी क्लॉक दरअसल गलत चल रही है, यहाँ पर ये PM टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ डिजिटल देती हूँ उसे, डिजिटल टाइम क्या है 13 14 15 16 17 18, यानी कि 6:05 है। तो 18 15 यहाँ पर मैं दूंगी इसको यहाँ पर मैं दूंगी इसको 18, यहाँ पर दे देती हूँ 18 15 18 5 सॉरी 18 5 और 30 सेकेंड दे दिए मैंने। तो अभी ये AM PM नहीं ले रहा। अब आप यहाँ पर आएंगे और इसको AM PM वाला देंगे आप, ठीक है ना। AM PM वाला टाइम आपका कहाँ से, टाइम में हम जाएंगे यहाँ पर, ये रहा आपका AM PM वाला टाइम, और आप यहाँ पर AM PM लगा देंगे। अभी मैंने लगाया नहीं है ना, मैं यहाँ से ले रही हूँ। देखिए PM आ गया डिजिटल में। अगर मैं यहाँ पर एनालॉग में दूँगी, यहाँ पर देखिए मैंने दिया 6:05, ठीक है ना, और 10 सेकेंड यहाँ पर ये, और मैंने दिया यहाँ पर 6 बज के क्या दिया मैंने 18 10 और मैंने दिया 20 सेकेंड, ठीक है। अब दोनों में जो है फ़र्क है, देखिए यहाँ पर जो है मैंने दिया कंट्रोल 1 और यहाँ पर कस्टम में मैं आ गई आवर्स मिनट सेकेंड्स और मैंने कहा यहाँ पर PM, ठीक है। तो ये PM दिया, क्या दिया मैंने PM, ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया, सही है। तो यहाँ पर ये क्योंकि ये एनालॉग है इसलिए ये PM नहीं ला रहा है आपका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपने किया, यहाँ से टाइम आपने दिया, यहाँ पर इसको 1 मिनट, बल्कि यहाँ से ये ले लेती हूँ मैं आवर्स मिनट्स और यहाँ पे मैंने कोलन लगाया और सेकंड ले लिया, यहाँ से ले लेते हैं हम क्योंकि वो जो है प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। PM आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अगर वो लेंगे आप यहाँ से टाइम, तो यहाँ पर भी आप ये करेंगे कि यहाँ पर आप आएंगे टाइम में, और टाइम में आके यहाँ पर आप जो है इसको जो है सॉरी यहाँ पर कस्टम में ही आएंगे, कस्टम में आके AM PM आप ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ओके कर देंगे इसे। तो ये आपका जो है AM आएगा क्योंकि ये एनालॉग है। यहाँ पर मैंने जो टाइम दिया था वो 6:05 लिखा था, अभी जो है आपका डिजिटल टाइम चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप बाहर की कंट्रीज से इसको कोई चीज़ पूछते हम करते हैं तो वहाँ आपको डिजिटल बताना पड़ता है कि आपका 18 5 हुआ है, 18 6 हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको सही देगा, यहाँ पर आपको वो एनालॉग वाला टाइम AM में देगा। AM का मतलब आपके रात के जो है 12 से दिन के 12 बजे तक, और PM का मतलब दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो ये आपका टाइम होगा, ठीक है। आप इनके बराबर वाले जिनसे बोले ना, बराबर वाले बराबर वाला क्या साइन, इनको जो है ना ये भी आए, इनको ये वाला PC दे दो, स्टूल दे दीजिए उनको, सही है। तो यहाँ पर आ गया समझ में।
ये चीज़ आ गई समझ में। तो यहाँ पर ये डिजिटल और एनालॉग का ये है, और इस तरह से डेट और टाइम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप शीट जब देखते हैं या डेट वाली जब बनाते हैं शीट्स, तो यहाँ पर जो डेट वाली शीट्स आप देखते हैं तो इसमें आपको टाइम जो है वो इस तरह से देखना पड़ता है। यहाँ पर जो है डेट शीट में यहाँ पर आपकी कोई नहीं है, ये डेट शीट खोली है मैंने, कौन सी खोली है, ये देखिए डेट या 5 पहले क्या है, पहले मंथ है फिर डेट फिर ईयर है, ये तो आपका सिंपल आ रहा है। यहाँ पर भी यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, तो क्या रखना है आपको यहाँ पर मंथ में क्या रखना है, 3M आएंगे, 3M आएंगे ना, हाफ है। यहाँ पर क्या रखना है 1 अक्टूबर, अच्छा पहले आपको फर्स्ट है डे में आपको क्या रखना है सिंपल आपका डी, और आपके मंथ में क्या रखना है 3M, बीच में क्या लगाना है डैश, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी इस तरह से जाएगी। अब यहाँ पर ये आ जाते हैं हम, ये जो चीज़ है इसमें मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है आपका, सिंपल सा आपको जो है वो करना है। यहाँ पर मैं देख लूँ यहाँ पर ये रही, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप डेट में जो है अगर आप यहाँ पर लिखते हैं टुडे डेट, टुडे, जब आप टुडे डेट देते हैं ये फॉर्मूला आपका आ रहा है, टैप किया आपने, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये टुडेज डेट ये आ रही है। अब ये डेट जब आपने अगर शीट सेव है, कल जब आप खोलेंगे तो ये इसके अंदर जो है आपकी डेट चेंज हुई भी होगी, ठीक है ना, डेट जो है वो चेंज, सही है। यहाँ पर जो है अब मैंने टुडे किया तो ये आ गया। अगर टाइम में मैं इस तरह से देती हूँ यहाँ पर इज इक्वल्स टू नाउ, टैप ब्रैकेट क्लोज, तो जो टाइम क्लॉक का है वो आ जाएगा यहाँ पर। और इसका अगर फॉर्मेट चेंज करना है आप यहाँ पर आ जाएं और फॉर्मेट ले लें, आवर्स मिनट्स और AM PM आपने देना है, तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर ले लें और यहाँ पर वो कर दें, ठीक है ना। आपने ओके कर दिया, यहाँ पर ये वाला आ गया, ठीक है ना। AM आ रहा है, जाहिर सी बात है डिजिटल नहीं है, एनालॉग है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ये वाला टाइम कर दें आवर्स मिनट सेकंड, तो AM PM हटा दें और यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। अब ये जो टाइम है ये थोड़ी देर बाद 17 सेकंड के बाद 18 होंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसमें यहाँ पर ये देने से ये होता है कि क्लॉक इसकी चल रही है, इसकी भी क्लॉक चल रही है, इसकी भी क्लॉक चल रही है। इसकी क्लॉक कल चेंज होगी, जाहिर सी बात है डेट एक दिन बाद चेंज होती है, और मिनट सेकंड जो है वो हर सेकंड के बाद चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपकी चेंज होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए वापस, अभी तो जब थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ निकाली, ईयर मंथ ये, और यहाँ पर आवर्स मिनट, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इज इक्वल्स टू ईयर टाइप किया आपने, टैप किसका ईयर, ये डेट हमने जो दी हुई है अभी टुडे डेट, ठीक है ना। इसका ईयर मुझे बताएगा ये क्या है 2023, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसका मंथ बोली हूँ ना, इनको देख लेना आप टाइम जब खड़े हुए तो, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने इसका मंथ करना है, इज इक्वल्स टू मंथ। अब जो चीज़ है ना वो आपका यहाँ फॉर्मूला मौजूद है, टैप किसका मंथ, इस डेट का जो नाव वाली है, मैं ये नहीं ले रही, मैं अपनी डेट में से ले रही हूँ। मंथ कौन सा है 11 है, अगर आप फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डे में क्या करेंगे हम, इज इक्वल्स टू डे, टैप और डेट पे ले जाएंगे हम, यहाँ पर ये डेट है हमारी, और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दे दिया, यह आ गया 13, सही है, आ गया समझ में। कोई मुश्किल है इसमें नहीं है, फॉर्मेट आपने बनाना है। यहाँ पर सेम यही है, ये मैंने दिया हुआ है आपका, देखिए चेंज हो गया, सही है, 14 हो गया अभी 17 था ना ये सही है, इसका सही क्लॉक का आ रहा है ये। इज इक्वल्स टू आवर्स, टैप इज इक्वल्स टू आवर्स, टैप, और मेरा ये आवर है, यहाँ पर कितने आवर हो रहे हैं 5, तो ये 5 बता देगा, ठीक है, सही है। इज इक्वल्स टू आपका जो मिनट्स नीचे आ जाएंगे हम और टैप कर देंगे, मिनट है ये, दरअसल आवर है, वो नहीं है, प्लूरल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया 10, ठीक है। इसके बाद अब देखिए 6 हो गया, ठीक है। ये क्लॉक मेरी कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, ये क्लॉक पीछे चल रही है मेरी, ठीक है ना, देख रहे हैं आप, बजाय बढ़ने के कम हो रहा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू इसको अपडेट करना है दरअसल मुझे, सेकंड में ये आ गया नीचे, इसको पॉइंटर की से लाती हूँ मैं, ठीक है,
और यहाँ पर आके आपने सॉरी सही है, सेकंड 31 हो गए आपके, सही है, आ गया समझ में। इस तरह से जो है ये आपका डेट का वो चलेगा और यहाँ पर ये डेट की शीट आपकी बन जाएगी। तो ये भी हो गई हमारी। यहाँ पर आप डेट इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप जो है जॉब रेटिंग, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इतने साल इन्होंने काम किया है, सैलरी इनकी ये, तो 5 साल में कितनी सैलरी बनी वो यहाँ पर जॉब रेटिंग आ जाएगी इनकी। जॉब रेटिंग का मतलब है टोटल सैलरी कितनी बनी है इतने सालों की। तो ये फॉर्मूला आपने निकाल लेना होगा और ये कर लेना होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। टोटल वैल्यू आपकी जो है यूनिट प्राइस है यहाँ पर, और ये हैं, ये आप खुद निकाल के बताएंगे मुझे, मैं आपको नहीं बताऊँगी। ये शीट में आपको थोड़ा समझाऊंगी, थोड़ा अभी टाइम लगा के, ठीक है ना। अभी वो मेरी और क्या चीज़ें रहती हैं यहाँ पर जो है, 1 मिनट रुकें। यहाँ पर बाकी चीज़ों में वर्किंग आवर्स में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये डेट डालेंगे आप, ये देखिए वीक डे है, ये मंडे। ये बेसिकली डेली वेजिस पे जो लोग काम करते हैं, कि डेली या वीकली बेसिस पे जो काम करते हैं उनके लिए है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस डेट पे 6 घंटे काम किया है इस एम्प्लॉई ने, इस डेट पे इस दिन 8 घंटे काम किया है, ठीक है ना। इस दिन 10 घंटे काम किया, इस दिन जो है 6 घंटे काम किया, इस दिन 9 घंटे काम किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए आवर्स हैं, टोटल आवर्स क्या बनेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको एक एक को प्लस करें, ठीक है, वो भी हो सकता है। अगर इज इक्वल्स टू सम कर दें, आप टैप कर दें और यहाँ से यहाँ तक ले लें, ये भी आपका फॉर्मूला लग जाएगा, सही है। तो 39 हो गए, ठीक है। अब कह रहे हैं अमाउंट पर आवर, अमाउंट पर आवर कितना होगा, अमाउंट पर आवर कितना होगा जनाब। अमाउंट पर आवर यहाँ पर इसने दिया है कि 1 घंटे के वो कंपनी इसको $135 दे रही है, ठीक है। 1 घंटे के कितने दे रही है, $135 दे रही है। तो 39 घंटों के कितने होंगे, सही है। अब मैंने कहा ये कंपनी इसको 1 घंटे के $235 दे रही है, मैंने ये चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसके 39 आवर्स के कितने बनेंगे वीकली, सही है। तो कितने बनेंगे, इज इक्वल्स टू, आपके 39 को मल्टीप्लाई कर दें 235 से, या 235 को 9 से कर दें, तो बात है कि जवाब क्या मसला है, सही है। यहाँ पर कितने बने, 9165, यानी $9,165 बन गए, सही है। तो ये चीज़ आपकी जो है आ गई समझ में, हो गया, ठीक है। स्टूल दे दीजिए इनको एक, सही है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई ये शीट समझ में, सिंपल है। डेली वेजेस और वीकली वेजेस वाली है कि जो लोग रोज़ाना की दिहाड़ी पे काम करते हैं या हफ्ता दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो आपकी जो है आपकी इस तरह से ये सैलरी निकलती है, सही है। तो ये भी हो गई हमारी, ये चीज़ आपको आ गई समझ में और ये आपने कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक शीट मैंने आपको रुकवाई थी कि यहाँ पर उजाम, यहाँ पर जो है एक शीट मैंने रुकवाई थी आपको फॉर्मेटिंग में कि ये वाली शीट आप नहीं कीजिएगा। कौन सी वाली जनाब, ये वाली, ये शीट आप जो है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है ना। ये शीट मैंने कहा था मैं बताऊंगी। इसमें डबल करेंसी है, डबल करेंसी कैसे लाएंगे हम। डबल करेंसी लाने के लिए आपको जो है यहाँ पर देखिए, $1 है, एक आपका मिलियन है, ठीक है ना। डॉलर और मिलियन कैसे लाना है, पाउंड कैसे लाना है। डबल करेंसी अगर किसी चीज़ के लिए लानी हो तो वो कैसे लाएंगे। शीट देखती हूँ मैं, यहाँ मौजूद है तो इसी शीट पे आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर डबल करेंसी, डबल करेंसी, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गई, ये आ गई वर्किंग आवर्स। चले मैं यहीं पर बता देती हूँ, उसमें अभी है नहीं शायद। यहाँ पर ये ले लिया मैंने। इस पर मुझे जो है डबल करेंसी यूज़ करना है, डॉलर की भी यूज़ करना है और रुपीज़ की भी करना है, या डॉलर की भी यूज़ करना है, रुपीज़ का मुझे कोड नहीं पता है, मुझे पाउंड की भी करना है, ठीक है, या मिलियन की करना है। पहले मैं मिलियन की लगा देती हूँ, Ctrl+1, यहाँ पर लिया मैंने ये। अब यहाँ पर कस्टम में आ गई। कस्टम में आने के बाद आपको पहले करेंसी यूज़ कर लें आप, फिर कस्टम में आ जाएं। अब डॉलर तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ डॉलर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट के साथ डॉलर लेंगे। उसके बाद आपको स्पेस दे के आपको करेंसी के लिए 0 लगाना है, ठीक है ना, यानी जितनी वैल्यू है। अब आपके अगर वैल्यूज़ हैं खाली, अगर डेसिमल नहीं है तो आप डॉट लगा के 0 नहीं लगाइए।
और अगर डेसिमल के बाद ज़ीरो भी है तो आप 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा दें, और इसके बाद आप मिलियन पहले शो कर दें, एम टाइप कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपकी ओके मैंने यहाँ पर एक गलती की है, मुझे यहाँ पर डॉलर के साथ भी इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और मिलियन के साथ भी इन्वर्टेड, जो चीज़ प्रिंट करवानी होती है उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ये मत भूलिएगा, सही है। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा हम लगाएंगे, ये चीज़ ठीक है। तो ये दोनों के साथ मैंने लगा दिया, आप देखिए यहाँ पर दोनों आ गई करेंसी आपकी, यानी डॉलर भी आ गई वो भी आ गया, और डॉट के बाद मैंने इसको 2 दिए थे, तो आप यहाँ से भी कम कर सकते हो, वहाँ से अभी मैं दूसरी करेंसी यूज़ करूँगी, उसमें मैं डेसिमल यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया कंट्रोल 1 किया, और यहाँ पर कंट्रोल 1 करके मैं करेंसी पे आ गई। करेंसी पे आने के बाद मैंने कस्टम पे गई, कस्टम पे आने के बाद मुझे यहाँ पर जो है डॉलर यूज़ करना है, इन्वर्टेड कॉमा डॉलर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा डॉलर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू करनी है आपने, सही है। तो एक वैल्यू आप ले लेंगे यहाँ पर 0, मुझे डेसिमल के बाद 0 नहीं देना है, इसके बाद स्पेस, और आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया और ऑल्ट 0163। कोड आपके वहाँ पर मौजूद हैं, आप देख लीजिएगा, जो कोड की फाइलें आपके उस पर भी मौजूद हैं, उसमें से आप कोड ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया आपका पाउंड का कोड, ठीक है ना, और आपने यहाँ पर ये दे दिया, ये आ गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर करेंसी कोड आप दिए हैं, मैं उसमें एस की कोड यहाँ पर ये दिए हुए मैंने, इसमें होगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो नेट पे आप सर्च कर लें करेंसी शॉर्टकट्स, यहाँ पर ये हैं करेंसी के हैं, यहाँ पर ये सारे इसके दिए हुए, ये यहाँ पर ये इसका ये दिया हुआ है 156 से भी आता है ये, ठीक है ना। आप जो है यन के अगर शॉर्टकट ढूंढना चाहें, जापानीज करेंसी है, ठीक है ना, यन यन एस की कोड विथ ऑल्ट, सही है। तो यन का ये एस की कोड दे देगा, क्योंकि वहाँ हम यन ऐसे तो टाइप नहीं कर सकते ना, वहाँ हमें कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो यन का जो कोड है 0165, ठीक है ना। अब यहाँ पर आती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ लेती हूँ, कंट्रोल 1, समझ आ रहे हैं आपको। इसके बाद जो है आपने यहाँ पर लिया करेंसी, और करेंसी के बाद कस्टम, कस्टम के बाद आप यहाँ आ गए ऑल्ट 0165, ये आ गया यन, सही है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ मुझे एक वैल्यू डालनी है, यानी कि करेंसी टाइप करनी है, नंबर्स डालने, तो नंबर्स के लिए 0 ले लिया मैंने। अगर डेसिमल चाहिए तो डॉट लगा के आप 0 दे दें, 1 चाहिए 2 चाहिए। और यहाँ पर मैं ऑल्ट 0163, वहाँ पर शायद 165 था, आप देख लीजिएगा, कोड इसका आसान भी है। तो यहाँ पर ये आ गया, ये देखिए यन, और ये आपको आ गया डबल करेंसी लगाना, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़, आ गई समझ में, सही। अब आ जाते हैं जनाब, ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट सेल में ये चीज़। अब अगर यहाँ पर देखें हम, डेट हमारा कंप्लीट हो गया, डेट का फंक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिहाज से देखूँ तो डेट जो है मैंने आपकी यहाँ पर बंद कर दूँ, इसको, ये फालतू जो चीज़ें खुली हैं इसको भी बंद कर रही हूँ, ठीक है ना, इसको भी बंद कर रही हूँ। इसमें देखिए डेट फंक्शन हो गई, डेट कस्टमाइजेशन हो गई, टाइम हमने देख लिया, फॉर्मेट सेल हमने देख लिया पूरा, डे डेट ईयर आवर्स मिनट्स देख लिए हैं, ठीक है ना। पेज स्पेशल पे हम जा रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर जो है ये चीज़ मैं भूल गई हूँ, आपको कंट्रोल सेमी कॉलन और कॉलन, ये आपके उसमें दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अगर मैं करती हूँ कंट्रोल सेमी कॉलन, तो ये करंट डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। और कंट्रोल ऑल्ट सेमी कॉलन, नहीं कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, तो आपके पास टाइम आ जाएगा, सही है। कंट्रोल सेमी कॉलन और कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन से आपका ये आता है, तो ये चीज़ आपकी गई थी, ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब हम कंट्रोल 1 करते हैं, हमारी क्या चीज़ रह गई है इसमें वो देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया डेट, हो गया परसेंट, आप यहाँ से नहीं करेंगे, फ्रैक्शन आप यहाँ से नहीं करेंगे, साइंटिफिक आप यहाँ नहीं, टैक्स, टैक्स में देख लीजिए आप, टैक्स में क्या है, टैक्स में जो है आपका, अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं 001, ठीक है, 001 लिखना चाहते हैं तो ये 001 नहीं आएगा, 002 लिखना चाहते हैं नहीं आएगा, सही है। आपको अगर लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है यहाँ पर कंट्रोल 1 करेंगे, इसको टैक्स कर देंगे,
और ओके कर देंगे। अब आप कर लें 001 002 003, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया आपका, तो इस तरह से यहाँ पर कंट्रोल 1 कर दिया आपने, सॉरी ये आ गया। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मेरे अभी जहन में आई है, नहीं 01 आपका इसी तरह से आएगा, इसको सेंटर लाइन कर देंगे और वो कर देंगे तो ये आपका नॉर्मल है। इसको आने देंगे, एक्सेल की पहचान तो जहाँ फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद कंट्रोल 1 मैंने किया, और क्या चीज़ रह गई आपकी, फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया। यहाँ पर टैक्स स्पेशल में आ रही है, चारों फ़ोन नंबर हमें देखना है। देखिए एक शीट है आपके पास, जो कि शीट उसमें थी आपकी बेसिक शीट में, और मैंने कहा था इस शीट को आप नहीं बनाएंगे अभी ठीक है, मैंने रुकवाई थी। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर फ़ोन नंबर थे, मैंने कहा था इसको अभी नहीं बनाइए। यहाँ पर कितने नंबर हैं, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर होते हैं, और ये जो है सिंपल फ़ोन नंबर होते हैं, ये बाहर की कंट्रीज़ के होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सोशल सिक्योरिटी नंबर में 9 नंबर होते हैं, और टेलीफोन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से लेना है। देखिए अब यहाँ पर आप आएंगे, आने के बाद आप जो है यहाँ पर 9 वाले नंबर को आप देखिए, मैं यहाँ 9 नंबर दे देती हूँ कोई भी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं 10 नंबर दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने सिंपल वो नंबर ऐसे ही टाइप करने, पूरे अपनी पूरी शीट ऐसे ही आप टाइप कर लेंगे। आप चाहें ये नंबर नहीं, आप यहाँ पर 9 नंबर कोई से भी टाइप कर लें 9 के, और यहाँ पर 10 नंबर कोई से भी टाइप कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीफोन में ब्रैकेट वाला आएगा 10 नंबर में, और इसमें 9 वाला आएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आके कंट्रोल 1 करती हूँ मैं इसको, और यहाँ पर जो है मैं स्पेशल में जाती हूँ, और यहाँ पर जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर मेरा ये सिंपल, आपने ये ले लेना, ये देखिए ये हो जाएगा, ठीक है इस तरह से। और यहाँ पर जो है कंट्रोल 1 किया आपने, इसके बाद आप स्पेशल में आ गए और आपने सिक्योरिटी ये ले लिया, ये आ जाएगा आपको, सॉरी कंट्रोल 1 किया आपने, और इसको आपने जो है फ़ोन नंबर ले लिया, सिंपल ही आ जाएगा आपको, सही है। वहाँ पर कस्टम में आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो है अगर आप स्पेशल में देखें तो ज़िप कोड में आपका सिंपल नॉर्मल नंबर आता है, ठीक है। इसमें जो है आपका उसके साथ आता है, यहाँ पर मैंने कोई चीज़ दी भी नहीं है ना नंबर, देखिए कोई चीज़ लिखूंगी मैं तो आपको रिज़ल्ट आएगा समझ में, सही है। यहाँ पर कंट्रोल 1 किया मैंने। अगर मैं यहाँ पर स्पेशल में, देखिए आप यहाँ पर स्पेशल में मैं आती हूँ, स्पेशल में जब जिप कोड दूंगी मैं तो सिंपल ये आपके सामने आ रहा है, सिंपल नंबर लिखे हुए। यहाँ पर जिप कोड ये दिया तो क्या आएगा, डबल यानी कि बीच में आपका डैश आएगा, ठीक है, सेंटर में डैश आएगा। यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, इसमें आपके डैशेस आएंगे कितने, जो 9 नंबर के साथ हैं, 2 1 से ज़्यादा। और इसमें आपका क्या होगा कि ब्रैकेट आएगा, क्योंकि नंबर्स कम है इसलिए नहीं आ रहा है, ये नंबर ज़्यादा होंगे आपके तो ये आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए नंबर ज़्यादा करके आपको दिखा दूँ, जब ये इस तरह के ज़्यादा नंबर होते हैं ना तो ये आता है, आपने इसे जो है कंट्रोल 1 करके आपने इसे जो है नंबर करके ओके कर देंगे आप, तो ये नंबर्स में आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। और कोई मसला नहीं है, यहाँ से डेसिमल हटा दें आप, ठीक है। कंट्रोल 1 किया मैंने। अब देखिए यहाँ स्पेशल में आप आएंगे तो ये जिप कोड आ गया, यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल आ रहा है आपका, ये यहाँ पर आपके पास डैशेज आ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल आएगा, यहाँ पर नॉर्मल देगा, ठीक है, यहाँ पर कोई डैश नहीं आएगा। यहाँ पर आपके डैशेज आएंगे, ठीक है ना, डैश जो भी लगा रहे हैं, यहाँ पर आपके जो है इस तरह से आएंगे। देखिए नंबर्स पर डिपेंड करता है, जैसे नंबर होंगे वैसे ये सेट करेगा उसे। और यहाँ पर सिक्योरिटी में ये इस तरह से आएगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये 4 आपके पास फॉर्मेटिंग, ये 4 फॉर्मेट आपने यूज़ करना है। तो क्लियर हो गई ये चीज़, सही अच्छा जनाब, अब यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। यहाँ पर जो है हमारी चीज़ हो गई है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कस्टम में, आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको फ्रैक्शन नहीं करना, परसेंट नहीं करना अभी, ठीक है ना, बाकी साइंटिफिक नहीं करना, ये 3 चीज़ों के अलावा सारी चीज़ें मैं करा चुकी हूँ। अब अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अलाइनमेंट आपको पता है, यहाँ पर ये अलाइनमेंट इस तरह से लेनी है आपको, तो आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है ना। जो आप वहाँ से देख चुके हैं वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर कंट्रोल 1 किया मैंने और मैं यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट ये भी है, यहाँ पर ये अलाइनमेंट आप लेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से आ रही है। अगर मैं इसको बढ़ा लूँगी तो ये देखिए इस तरह से आएगी ये, ठीक है ना। आपकी डिपेंड करता है रो और कॉलम पे कि किस तरह आप लेना चाहते हैं, ठीक है।
आप जो भी जिस तरह से लेंगे वो इस तरह से आ जाएगी। इसको इस तरह से करेंगे ये इस तरह से आपकी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये अलाइनमेंट आपकी ये आ जाएगी, सही है। और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे आप, और नॉर्मल करना है तो यहाँ से ये आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ें सेंटर लेफ्ट राइट जो यहाँ पर है ये चीज़ें डबल ये यहाँ पर दी है। सेंटर और क्रॉस सिलेक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, मर्ज वाले के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर वर्टिकल में भी यही चीज़ें इसको करने की जरूरत। रैप टेक्स्ट आपको पता है, ठीक है। मर्ज सेल भी आपको पता है कि मर्ज सेल आपसे क्या होता है, मर्ज होता है। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट का मकसद ये है कि आपके यहाँ पर जितना छोटा आप करेंगे, जितना छोटा ये हो सकता है उतना छोटा आपको नज़र आ रहा है आपको नज़र, देखिए ऊपर वहाँ पर स्क्रीन पे बड़ी आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। यहाँ पर जितना बड़ा आप करना चाहते हैं नॉर्मल हो जाएगा, यानी कटेगा नहीं है। श्रिंक टू फिट में बहुत बड़ा नहीं होगा, जितना इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी हो जाएगी, छोटा आप कर सकते हैं। तो श्रिंक टू फिट में आप ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट आपको पता है सारे, इसमें इसको आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है सारी। बॉर्डर की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है सारी, कलर्स वगैरह लेने हैं यहाँ से, ठीक है ना। जो भी है यहाँ से आप ये करके देख लीजिएगा, बीच में बॉर्डर किस तरह जाएंगे, ये आपकी सब प्रैक्टिस होनी चाहिए, खुद से आपको बताइए। फिल में आपके पास पैटर्न भी आपको यूज़ करना आ गए, और पैटर्न कलर भी यूज़ करना आ गए, और ये भी आ गए। प्रोटेक्शन में आपको भी जाना नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा डायलॉग बॉक्स, आ गया समझ में, क्लियर हो गई ये चीज़। अच्छा, अब सिर्फ हमारा पेज स्पेशल रह गया, पेज स्पेशल, और बाकी हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है ना। बाकी हमने सारी चीज़ें अपनी कवर कर ली हैं। यहाँ पर यहाँ तक हमारा हो गया। पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स हमें कवर करना है। पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स बहुत आसान है, इसमें आ जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आके कोई भी शीट में ले लेती हूँ यहाँ पर, जिसमें ज़रा फॉर्मेटिंग हुई भी हो। फॉर्मेटिंग ज़रा हुई भी होती है तो उसमें जो है वो ये फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको लिया, कॉपी किया, यहाँ पर कॉपी, कंट्रोल सी। शॉर्टकट क्या है पेज स्पेशल की, कंट्रोल ऑल्ट वी, सही है। यहाँ पर ऑल में करूँगी पेज तो तमाम चीज़ें हो जाएंगी, सही है, एज इट इज़ तमाम हो जाएंगी। अगर न्यू शीट पे करूँगी तो न्यू शीट पे हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है ना। अभी मेरी कॉपी की कमांड चली हुई है जब तक ये सिलेक्शन बनी हुई है। यहाँ पर आती हूँ मैं, कंट्रोल ऑल्ट वी लेती हूँ, फार्मूलाज मुझे पेस्ट करने ऑल में तो मेरे पास फार्मूलाज भी आ रहे हैं, ये देखिए फार्मूलाज लगे हुए नहीं है ना। यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा मैं ज़रा आपको फार्मूला भी बता दूँ, इज इक्वल्स टू, जी बताइए क्या जॉब रेटिंग हुई थी, कि आपकी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया आपका फार्मूला यूज़ हुआ है आपका यहाँ पर। अब ये फार्मूला लग गया आपका, सही है। यहाँ पर फार्मूला आ रहा है लगा हुआ, सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, यहाँ पर कॉपी, और यहाँ पर मैंने इसको किया कंट्रोल ऑल्ट वी। अगर रोल करूँगी तो फार्मूला कलर सब कुछ एज इट इज़ आएगा, सब कुछ आ रहा है एज इट इज़, सही है। फार्मूला भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अगर यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी, अभी सिलेक्शन तक हुई हुई है, ये खुलेगा, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो ये नहीं खुलेगा। अगर सिर्फ फार्मूलाज में लूँगी तो मेरे पास कलर वगैरह नहीं आएंगे, सिर्फ फार्मूलाज आ रहे हैं ना, कलर वगैरह नहीं आ रहे, वैल्यूज़ और फार्मूलाज आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट वी लेती हूँ और मैं यहाँ पर वैल्यूज़, सिर्फ वैल्यूज़ लूँगी तो फार्मूले नहीं आएंगे। देखिए फार्मूला आ रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ ली है, ठीक है ना। अच्छा जी, कंट्रोल ऑल्ट वी, यहाँ पर जो है कमेंट्स अभी मैंने आपको वैलिडेशन बताई नहीं है, जब ये बताऊँगी तो ये दोनों चीज़ें करवा दूँगी। अगर आपकी बॉर्डर वगैरह हैं, थीम वगैरह लगी हुई है तो थीम आपकी थीम के छोड़ के होगी, ठीक है ना, थीम को छोड़ देगी। अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर के अलावा तमाम चीज़ आ जाए, तो बॉर्डर नहीं आया है, देखिए बॉर्डर नहीं आया है इसका, बाकी तमाम चीज़ें आ गई हैं, फार्मूला भी आ गया है, सब आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेज स्पेशल में इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। मैं कमेंट्स वगैरह की कमांड नेक्स्ट क्लास में लूँगी। कॉलम भी छोड़ दें, फॉर्मेट छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये ऑपरेशन भी आपको नहीं करना। ये है इम्पोर्टेंट आपके पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आपका जो है वो क्या होगा, ट्रांसपोज में कॉलम वाली चीज़ रो में और रो वाली चीज़ कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं ये किस में है आपकी, ये वैल्यूज़ किस में है आपकी, यहाँ पर ये चीज़ किस में है आपकी, ये किस में है, ये किस में, कॉलम में, ठीक है ना। कंट्रोल सी, मैं इसे रो में पेस्ट करना चाहती हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी, यहाँ पर मैंने लिया और यहाँ पर मैंने जो है ट्रांसपोज कर दिया, तो देखिए आपकी किस में आ गई है, रो में आ गई। और ये चीज़ मेरी किस पे है, ये चीज़ किस पे है, इसको मैं कॉलम में करना चाहती हूँ,
यहाँ पर मैं आ गई कंट्रोल ऑल्ट वी, तो मैं इसे लूँगी ट्रांसपोज, किसमें आ गई, कॉलम में। तो ट्रांसपोज से क्या होता है, रो वाली चीज़ कॉलम और कॉलम वाली चीज़ रो में आती है, ठीक है। अब हमारी लास्ट वन रह गई है पेस्ट लिंक। आपकी एक मास्टर डॉक्यूमेंट होती है, एक मास्टर फाइल होती है कि अगर वो आप पेस्ट लिंक से करते हैं तो मास्टर में जो चेंज करते हैं आप, वो चाइल्ड फाइल में भी उससे जो पेस्ट होंगी है सब फाइलों में चेंजेस होगी, ठीक है। तो यहाँ चलती हूँ मैं, यहाँ पर एक शीट ले लेती हूँ, ये शीट मैंने ले ली इसको मैंने कॉपी किया और यहीं पर पेस्ट करूँगी आपके सामने पहले, ताकि आप देख लें पहले यहाँ पर, फिर नई शीट पे करूँगी। यहाँ पर आ गई मैं, कंट्रोल ऑल्ट वी, और मैं पेस्ट लिंक कर रही हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गई आपकी, देखिए यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ इसको तकरीबन 85, चेंज हो गई, आपके सामने चेंज हुई है ना। यहाँ पर मैं करती हूँ इसको 66, सही है। अगर मैं देखती हूँ स्ट्रिंग ले रहा है ये, पेन कर देती हूँ यहाँ पर, देखिए स्ट्रिंग वाली पेन, मैं इसको कुछ और लेती हूँ, कॉपी ले लेती हूँ। देखिए स्ट्रिंग वाली भी चीज़ चेंज होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं केविन का नाम दे देती हूँ, तो देखिए यहाँ भी, तो आपने देखा कि यहाँ पर होता है, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर लेती हूँ, मास्टर में यहाँ पर लेती हूँ, और चाइल्ड के लिए मैं एक नई शीट ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट लिंक कंट्रोल भी, पेस्ट लिंक से आपको करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ लेती हूँ तो ये देखिए आपके यहाँ पर जो है, अब आपकी मास्टर कौन सी है, ये है। अगर मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ जाके मैं इसे जो है, इसको मैं देखती हूँ फॉर्मेटिंग भी इसकी हो रही है या नहीं, चेक कर लेती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर बाइंडर पेंसिल की जगह मैंने जो है एक जो है वो इरेज़र ले लिया है, इरेज़र, और इरेज़र 36 है, मैंने यहाँ 90 इरेज़र ले लिए, ठीक है। अब मैं जाती हूँ अपनी शीट पे, देखिए कलर नहीं होगा, लेकिन इरेज़र कहाँ किया था मैंने, ये रहा इरेज़र, और 90 किए थे, ये होगा। फॉर्मेटिंग आपकी पेस्ट लिंक नहीं होगी, बाकी तमाम चीज़ें होंगी, ठीक है। स्ट्रिंग भी चेंज होंगे और क्या आपके नंबर्स भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर आपने जो है ये चीज़ देख ली, यहाँ पर ये हो गया कंट्रोल ऑल्ट वी, कॉपी नहीं है अभी, तो कंट्रोल ऑल्ट वी नहीं खुलेगा जब तक आपके यहाँ से कोई चीज़ कॉपी नहीं हुई होगी, आपका पेस्ट नहीं होगा, पेस्ट भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो आपकी ऑल फॉर्मेट्स, वैल्यू फॉर्मेट्स, ये दोनों चीज़ें जब हम करेंगे तो ये होगा। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, अभी ये चीज़ें नहीं करा रही, अब इतनी यूज़ नहीं में नहीं है, तो ये भी इतनी यूज़ में नहीं है। ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस्ट लिंक, ठीक है। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये तमाम चीज़ें आपकी हो गई हैं। आप कोई ना शीट में चीज़ बाकी रही है ना कुछ रही है। आपने जब भी करना है पेज स्पेशल को यूज़ करके करना है, फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को यूज़ करके करना है, और इस तरह से आपने अपने काम को कंप्लीट करना है और वो करना है। अब आपकी इसके बाद जो है एक टेस्ट है, इसके बाद आपने अपनी ये कल चीज़ें कंप्लीट करनी है। यहाँ पर कुछ शीट यहीं वाली बनाने के लिए दूंगी, वो आपने मुझे बना के दिखानी होगी, ठीक है। कुछ सिनेरियो शीट दूंगी, वो आपने करना होगा। अब हमने टेस्ट की तैयारी आप कर लें। आपने क्या क्या बनाना है पहले मैं बता दूं आपको। आपने जो है काम किस पे करना है, आपने अब काम जो है करना है जनाब, अर्थमेटिक हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, डेट शीट पूरी करनी है आपने, ठीक है ना। एडवांस फंक्शन छोड़ देंगे आप, चार्ट शीट पे आ जाएं। चार्ट शीट पे आप यहाँ पर जो है ये चार्ट शीट नहीं बनानी, सॉरी चार्ट शीट छोड़ दीजिए। इसमें जो है आपने ओरिएंटेशन वाली आपने पूरी शीट करनी है। ओरिएंटेशन करा दी है ना मैंने भाई, वो बताया है ना अलाइनमेंट करना, वो ओरिएंटेशन ही है आपकी, ठीक है ना। तो वहाँ से ये आपने करनी है ओरिएंटेशन वाली। और मार्कशीट में से आपने मार्कशीट बनानी है कहाँ तक, ये देख लीजिए। मार्कशीट सिर्फ आपने यहाँ तक बनानी है, टोटल तक बस, ठीक है। टोटल तक जहाँ भी मार्कशीट है टोटल तक आप बनाएंगे, बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब करके रखेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, सही है। तो ये काम आपने करके रखना है, और इस तरह से ये चीज़ आपकी कवर हो गई है। जो टॉपिक्स थे मेरे आज के सारे कवर करवा दिए, कोई टॉपिक इसमें से रहता नहीं, ठीक है। तो इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, अगर कोई चीज़ निकल गई हो, जिसकी रह गई हो, वो देख लीजिएगा। थैंक यू।